प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कन्यादान कविता की व्याख्या करेंगे और इससे पहले इस कविता का एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने कविता का सार बताया है तथा कवि ऋतुराज का परिचय दिया है। तो आरंभ करते हैं व्याख्या। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो पहले इसके शब्द अर्थ देखिए। आरंभ में शब्द है जो हमने रेखांकित किया हुआ है, वो शब्द है प्रामाणिक। प्रामाणिक का अर्थ है उचित और वास्तविक। अगला शब्द है वक्त। वक्त का अर्थ है समय। सयानी। सयानी का अर्थ है समझदार। आभास। आभास का अर्थ है महसूस होना। बांचना। बांचना का अर्थ है पढ़ना, समझना। और पाठिका। पाठिका का अर्थ है पढ़ने वाला। धुंधले। धुंधले का अर्थ है अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब जो साफ दिखाई नहीं दे रहा। लयबद्ध, सुर ताल युक्त। तो अब इसका सरलार्थ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यहाँ पर उसका शब्द जो है माँ के लिए प्रयुक्त हुआ है। माँ का दुख सच्चा दुख था लड़की को दान में देते वक्त, अर्थात जब वह अपनी लड़की का विवाह कर रही है तो उसे ऐसे लग रहा है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी का मतलब जिस धन को बहुत संभाल कर रखा जाता है, जिसकी देखभाल अच्छी तरह से की जाती है। ऐसे ही माँ ने अपनी बेटी की हर ज़रूरत को पूरा किया है, उससे वह अत्यधिक प्यार करती है, बड़े लाड प्यार से उसका पालन पोषण किया है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी किसी और को देने जा रही हो। अब माँ को चिंता क्या है? लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का अर्थ है ज़्यादा समझदार नहीं थी। वह भोली और सरल स्वभाव की थी। उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख महसूस करना, सुख का आनंद लेना तो आता था, परंतु दुख बांचना, दुख पड़ना, दुख की परिस्थितियों से गुजरना नहीं आता था, दुख को छिपाना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। विवाह की सुखद परिस्थितियों से तो वह परिचित थी, परंतु विवाह के बाद आने वाली परिस्थितियों का उसे ज्ञान नहीं था, उनसे वह अनभिज्ञ थी। वह सुख में छिपे कष्ट से अनजान थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह लयबद्ध और तुक युक्त पंक्तियों को ही पढ़ना जानती थी, अर्थात उसे आनंद अनुभव करना ही आता था। अर्थात उसे यह नहीं पता था कि गाने बजाने और उत्सव मनाने और आनंदित होने का नाम ही विवाह है। वह वास्तविकता से दूर काल्पनिक सुखों में ही जीती थी। तो चलते हैं अगले पद्यांश पर। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसमें मुख्य शब्द देखें। रीझना। रीझना का अर्थ है प्रसन्न होना। आभूषण गहने। शाब्दिक भ्रम शब्दों से उत्पन्न भ्रम या संदेह। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि माँ अपनी बेटी को कुछ समझाना चाहती है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर चेहरे पर मत रीझना का अर्थ अपनी सुंदरता पर अहंकार मत करना, घमंड मत करना, अपनी सुंदरता में खोई मत रहना। यहाँ पे पानी शब्द का अर्थ भी लिया गया है कि वह बताना चाहती है कि पानी का भी सदुपयोग करे, आत्महत्या के लिए पानी का प्रयोग ना करे। पानी जीवनदायिनी शक्ति है। चेहरे पर मत रीझना, सुंदरता पर घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने ऐसा इसलिए कहा कि माँ के मन में संदेह है कि कभी उसकी बेटी
जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से घबरा ना जाए। यदि उस पर कोई अन्याय और अत्याचार हो जाए तो वह उसके कारण दुखी होकर आत्महत्या ना करे और आत्महत्या के लिए आग का प्रयोग ना करे। ऐसी बात वह स्पष्ट रूप से ना कहकर अपनी बेटी को यह सीख देती है कि वह आग का सदुपयोग करे। आग का प्रयोग केवल रोटियां सेकने के लिए करे, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ पर माँ कहती है कि वस्त्र और आभूषण लड़कियों के मन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। शब्दों के भ्रम में जैसे व्यक्ति फंस जाता है, ऐसे ही विवाह के समय लड़कियों के मन में वस्त्रों और आभूषणों का लोभ रहता है और यही वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन बन जाते हैं। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ यह कहना चाहती है कि लड़कियों में जो गुण होते हैं, सुंदर सुलभ स्वभाव होना, परिवार को जोड़ के रखना, दया करुणा प्रेम सहानुभूति की भावनाएं होना, ये सब लड़की होने के कारण उसमें होनी चाहिए और इन गुणों से उसे भरपूर होना चाहिए। परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह यह नहीं चाहती कि वह लड़की स्वयं को कमज़ोर समझे और उसे कमज़ोर समझकर दूसरे उस पर अन्याय और अत्याचार करें। तो इसलिए वह कहती है कि लड़की होना, लड़की जैसे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, परंतु अपने आप को कमज़ोर सिद्ध मत करना, अन्याय और अत्याचार का डटकर सामना करना। तो यह हमारी कविता का सरलार्थ था और मुझे उम्मीद है कि आपको सरलार्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास संबंधी कार्य करेंगे। धन्यवाद।